हनुमान जी स्वयं भगवान के रुद्रावतार हैं, भगवान के रुद्र अवतार। श्री हनुमान जी महाराज कहते माता अंजनी के पुत्र हुए और अंजनी नंदन श्री हनुमान जी महाराज के पास सबसे बड़ी विद्या धैर्य की विद्या है। धीरज रखते हैं हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज ने गुरु बनाया भगवान सूर्य देव को। हनुमान जी के गुरु कौन है? सूर्य देव। हनुमान जी की माता अंजनी और आगे हनुमान जी पवन के पुत्र भी कहलाए। सूर्य हनुमान जी के गुरुदेव हैं। सूर्य से शिक्षा ग्रहण की हनुमान जी महाराज ने। सूर्य के साथ हनुमान जी शिक्षा लेने के लिए सूर्य के रथ के साथ ही चलते रहे। भगवान सूर्य के पास जब माता अंजनी ने कहा कि आप गुरु बनाइए सूर्य को, तो हनुमान जी महाराज गए। हनुमान जी ने कहा सूर्यदेव, आप मेरी माता ने आपको गुरु बनाने के लिए कहा है, तो आप हमको दीक्षा दीजिए। भगवान सूर्य ने कहा देखो दीक्षा तो दे दें, शिक्षा दे दें, लेकिन समस्या ये कि मैं कभी रुक नहीं सकता, मुझे चलते रहना होगा। और तब हनुमान जी वायु के वेग में सूर्य की गति के साथ साथ चलते रहे। और साथ साथ ही नहीं, सूर्य भगवान के समक्ष सूर्य सामने की तरफ मुंह करके और हनुमान जी सूर्य की तरफ मुंह करके उल्टा चलते रहे। इस प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज ने दीक्षा शिक्षा प्राप्त की। इसलिए प्रत्येक जीव को भगवान शिव के साथ हनुमान जी का भी पूजन पाठ तो करना ही चाहिए। ऐसे नहीं कहा कि जो सत पाठ पाठ कर कोई छूट ही बंधे महासुख हो। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साक्षी गौरी। तुलसीदास सदा हरि चेरा की जयनाथ हृदय महडेरा। होय सिद्धि साक्षी गौरी सा। स्वयं माता पार्वती साक्षी है जो हनुमान जी की उपासना करता है, हनुमान जी को भजता है। होय सिद्धि साक्षी गौरी सा। साक्षी हैं श्री हनुमान जी महाराज। इसलिए दो देव तो श्रेष्ठ हैं। किसी प्रकार का ग्रहों की समस्या आए तो भगवान शिव की आराधना करो ही करो, और फिर भी काम अटका हुआ दिखाई दे तो हनुमान जी का ध्यान करो, तो वायु वेग के साथ काम फिर बनने लगता है हनुमान जी की कृपा से। अंजनी नंदन श्री हनुमान जी महाराज हैं, अंजनी पुत्र हैं। कहने लगे भगवान के गण माता के कहने पर सूर्य से दीक्षा ली। फिर आगे चलकर सुग्रीव से हनुमान जी की मैत्रिता हुई। हनुमान जी सुग्रीव के पास गए, मंत्री बने। इस प्रकार श्री हनुमान जी महाराज अपनी मां के कहने पर सुग्रीव के साथ रहे। और भगवान रामावतार बनकर के आए तो स्त्री की खोज पर जब भगवान चले तो वहां भगवान हनुमान जी महाराज राम जी के दूत बने, सेवक बने। जानकी का खोज लगाया, लंका पर गए भगवान। माता जानकी को खोजा, मुद्रिका इत्यादि दी। ये कथा रामचरितमानस में अंकित है। और फिर वहां से भगवान आए
और राम जी को जब कभी कोई समस्या होती है तो उस समस्या का समाधान हनुमान जी महाराज करते हैं। हनुमान जी ने रावण के वध में बड़ा सहयोग किया और राम जी के काज में ही अपना संपूर्ण जीवन को व्यतीत किया, ऐसा ये शिव महापुराण कहता है। ऐसी यह शिव महापुराण की कथा है। श्रेष्ठ है पुराण शिव की यह कथा। और शिव महापुराण में नंदेश्वर भगवान ने अनेक देवालयों की कथाओं का अंकन है। कहीं बटुकेश्वर महादेव, कहीं अन्य महादेव, कहीं और कोई महादेव। और इस प्रकार से शिव महापुराण अनेक देवालयों की पूजाओं के विषय में बताता है, शिव पूजा पद्धति के विषय में बताता है, भगवान शिव की आराधना के विषय में बताता है, शिव पूजा कैसे करें। यदि किसी को अनेक ऐसी समस्याएं हैं जिसका समाधान कर नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, हो नहीं पा रहा है, ऐसे व्यक्ति को शनिवार के शनिवार दीपक जला करके सुंदरकांड का भी पाठ करना चाहिए। अब पढ़े लिखे नहीं कर पा रहे हैं सुंदरकांड का पाठ, तो कम से कम सुंदरकांड का पाठ मोबाइल में सुनना चाहिए। सुने 2, 4, 10, 20, 50, 100, 200 बार सुनते याद हो जाएगा। जब नए निकले लॉन्च हुए फिल्म के गाने याद हो सकते हैं तो सुंदरकांड भी याद हो सकता है। 10, 20, 50 बार सुनना ही तो है, और सुनने के बाद निसंदेह है वो भी याद होगा। ये पुराण अद्भुत पुराण है। और पूछने लग गए इन पुराणों की कथा पर कि सर्वेषां शिवलिंगानां मुने संख्या न विद्यते सर्वां लिंगामयी भूमि सर्वलिंगम मयि जगत। अनेक कथाओं को कहते कहते, चूंकि उतनी कथा तो देखो हम भी नहीं कह पाएंगे, अनेक प्रकार के विशेष देवालयों की कथा कही और कहने लग गए कि हम क्या बताएं। सर्वेषां शिवलिंगानाम, इस सृष्टि पर जो भी है सब शिवलिंग ही है। मुने संख्या ना विद्यते, शिवलिंग की संख्या की गिनती तो की ही नहीं जा सकती। कितने देवालय हैं, कितने शिवालय हैं, असंख्य हैं। संख्या न विद्यते तेषाम। इसलिए एक ही बात को जानना चाहिए कि यत्र यत्र यदा संभो भरता भक्तैश्च संस्मृता तत्र तत्र वै तीर्थया कार्यं कृत्वा स्थितस्तदा। कि यत्र यत्र यथा यदा संभो, जहां जहां भी आपको देवालय शिवालय इत्यादि दिख रहा है, वो समझ लीजिए कि भविष्य में भगवान अपनी किसी न किसी भक्त के उद्धार के लिए, अपने भक्त को दर्शन देने के लिए वहां प्रकट हुए, इसलिए वहां देवालय है। ऐसा ही विश्वास करना चाहिए, ऐसा ही इस सत्य को मानना चाहिए, नंदीश्वर भगवान कह रहे हैं। और इसी सत्य पर जीतना चाहिए। और यदि देवालय तो माना ही, लेकिन इसके साथ ही पृथिव्यां यानि लिंगानि तेषां संख्या न विद्यते तथापि च प्रधानानि कथयन्ते च मया द्विजा।
ऐसा वर्णन नहीं है कि शिवलिंग कुल हैं कितने, कितने शिवलिंग हैं इसकी कोई गिनती नहीं। चूंकि 5 प्रकार के शिवलिंग हैं ऐसा वर्णन पूर्व में हमने आपको किया। जो चल शिवलिंग है, कोई प्रतिष्ठित शिवलिंग है, कोई बिंदुक शिवलिंग है, कोई पार्थिव शिवलिंग है, कोई गुरु शिवलिंग है। और पार्थिव शिवलिंग तो भैया रेत मिट्टी इत्यादि से बनता है। ज्यादा रेत कर लो तो बड़ा, कम रेत कर लो तो छोटा, और एक ही दाना रेत का हो तो भी तो शिवलिंग ही है। क्योंकि कण कण में शिव ही समाया है। इस मृत्यु लोक के स्वामी मृत्युंजय भगवान, मृत्यु लोक के अधिपति भगवान मृत्युंजय महाकाल है। इसलिए जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब शिवलिंग है। ऐसा कहीं संशय नहीं करना चाहिए। प्रत्येक घट घट पर भगवान शिव ही विराजमान है, यही प्रतीत करें, यही जाने।